अम्मा बाद मेरे इंतजाज करीबी अजीज कारी साउदुल्लाह साहब और जामिया मस्जिद के नमाजी और नौजवान साथियों, मैं अर्ज करता चलूं कि कारी साहब ने काफी दिनों से बार बार कहते रहे, हाजी साहब आप हमें टाइम दें। मसरूफियत का ये आदत था कि अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे वक्त ज्ञान पे ज्ञान होते रहे। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े उनको कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि आपकी जामिया मस्जिद हैदरिया में आज ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेहमान खुदा इसमें तशरीफ फरमा है। जमात आई है पहाड़ से। मेरे दोस्तों, ये कितने अजीम लोग हैं, अल्लाह इनका राजी है कि इन्होंने घर बार खानदान फैमिली कारोबार छोड़ा, अल्लाह और उसकी महबूब की रजा के लिए तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला इनका आना कबूल फरमाए और पीछे इनके दरबार में अल्लाह ताला हर मामलात में आसानियां फरमाए। अल्लाह हर मामलात का मुहाफिज हो और अल्लाह ताला इनकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। इनका जो भी पीरियड है वो ये पूरा करके बाखैरियत अपने यानी खानदान में बाल बच्चों में अपने घर में इनकी वापसी हो। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज करता चलूं, बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज करूंगा, आप यहाँ है मेरे सामने, आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी मेहरबानी। मैं बड़ा ज्यादा बुढ़ा मैं जहाँ सफर करके आया, नाले में बीमार भी है, बहुत मेहरबानी। गुजारिश है चाचा कोई आमना सुन्नत एक ठीक है करना, यानी आपका भी सुन्नत अदा कीजिए। बहुत मेहरबानी। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारे जमाती भाई बैठे हैं, मेरी जो भी बात आपके समझ में आए तो आपने दिल से कहना है। क्या जरा जोर से कहें, क्या कहना है? माशाअल्लाह। क्योंकि सुभान अल्लाह कहने के अंदर बहुत बड़ा अहमियत है। ये हमारे तबलीगी भाई बयान में कहते रहते हैं और क़यामत कहते रहेंगे सुभान अल्लाह। प्यारे आका ने बताया कि सुभान अल्लाह कहने से इतना बड़ा अजर मिलेगा और पार। दोस्तों, मेरी भी उम्र 70 साल की हो गई। मैं भी सुनता आया हूँ कि प्यारे आका की हदीस है कि प्यारे आका ने फरमाया कि जो आदमी दिल के साथ, सदक दिल के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ जो सुभान अल्लाह कहेगा तो उसको और पार जितना सवाब मिलेगा। तो दोस्तों, मैं सोचता आया कि आका ने और पार का क्यों तस्करा किया, पहाड़ तो बहुत थे। दोस्तों, इस जदीद दौर के अंदर अंजीरों ने ताकीद की कि इस और पार की क्यों कसम खाई गई और पहाड़ के बारे और पहाड़ का तस्करा क्यों किया, तो इसमें कोई हिकमत है। दोस्तों, उस और पहाड़ को जनाब अंजीरों ने उसका मुशाहिदा किया और उस पहाड़ की लंबाई जो है तकरीबन 7 किलोमीटर है और 7 किलोमीटर का पूरे का पूरा लिखा हुआ है कि मोहम्मद यहाँ से पता चला कि नक्शा इस तरीके से अल्लाह ने बनाया और पहाड़ का कि पूरे पहाड़ जो इस तरीके से उसको और से देखा जाए तो पढ़ा जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु। तो दोस्तों, बात ये है, मेरी जो भी बात आपके समझ में आए तो आपने दिल से कहना है क्या? सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आई कानून में? माशाअल्लाह। दोस्तों, मैं इस करते चलूं, टाइम 36 मिनट के हो गए, लेकिन हमारे भाई पता नहीं कहाँ है। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात
है मुसलमान, खुदा की कसम, अब मैं क्या कहूं, मिंबर रसूल पे बैठा हूं, मेरा दिल रो रहा। दावे तो है हम मुसलमान हैं, क्योंकि पटका भी बांध लिया, तस्बीह भी है, मत्थे पे मेहराब भी है, और उसके बाद तबलीग भी करते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन उसके बाद अमल नहीं है, असर नहीं है। क्यों नहीं है? हम अपनी गिरबान में झांकते, क्या वजह है? इधर तो मेरा हाथ भी बन गया, ये लोगों के लिए बयान कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप को मुबर्रा समझता हूँ। ये वजह है, लोग हमसे दूर है। ये दुनिया फिक्र है दोस्तों, बाशमूल मेरे हम अपनी इस्लाह करें। खुदा मैं अर्ज कर रहा था कि प्यारे आका सरदारे अंबिया का तज़किरा रूए कायनात के अंदर जमीन से लेकर आसमान तक, यानी 1,24,000 जो अंबिया का सरदार है, और पूरी कायनात का ताजदार यानी खतूमत प्यारे आका पे खत्म है। सारे साल हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते रहते हैं, और जो उनकी जनाबे हम मोमिनों की माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा, कुर्बान जाओ जनाबे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर उसका तज़किरा ना होने के बराबर करते हैं। दोस्तों मैं अर्ज करता चलूं, क्यों सदीक़तुल कुबरा, वो सदीक़तुल कुबरा जिसका जो गुलाम था, जिसका जो मुलाजिम था, जिसका जो मुंशी था, जिसका जो मैनेजर था, जो उसके कारोबार को चलाता था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब जनाबे खदीजतुल कुबरा के कानों के अंदर ये आवाज पहुंची, आका दो जहां का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब मक्के की धरती के अंदर उस वक्त प्यारे आका ने जो है नबूवत का ऐलान नहीं किया था, उस वक्त प्यारे आका की उम्र आपको पता ही है 25 साल थी, और जनाबे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। मक्का की बहुत बड़ी ताजर थी, अमीर तरीन औरत थी। उसको पता चला कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाअखलाक हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो उन्होंने इंतखाब किया कि आका से तिजारत कराई जाए। मेरे दोस्तों, जनाबे खदीजतुल कुबरा ने अपने मैनेजर के मार्फत दावत दी गई, आका को तिजारत के लिए भेजा गया। प्यारे आका मक्का से मदीना आए, खजूरों की खरीदो फरोख्त हुई। प्यारे आका ने जनाब खजूर को देखते रहे और खरीदते रहे, और जो भी प्यारे आका ने जिस भी भिंडी पे, जिस भी बोरे पे जिसमें खजूरें बंद थी, प्यारे आका ने जब उठाया, पूछा कितने इसकी कीमत है, तो जनाब वो जो बेचने वाला खरीदार कहता था कि आप जो कहेंगे उस रेट आपको मिल जाएगी। प्यारे आका ने कहा कि इस भिंडी की कीमत 100 रुपए है। खरीदार ने, बेचने वाले ने ये नहीं कहा कि ये कीमत कम है, उसने कहा लेंगे। तो उन्होंने खजूर को खरीदा। खरीदने के बाद प्यारे आका शाम चले गए। शाम जाने के बाद खजूर मंडी के अंदर आका लेके चले गए। जो भी व्यापारी आता खजूर को देखता, प्यारे आका ने उन जनाब खजूर के अंदर जो भी क्वालिटी थी उनके ऊपर एक दाना खजूर का रखा, जो हल्का था, जो खराब थी उसको रखा, और जो उससे हल्की थी उसको रखा। प्यारे आका ने कहा ये तो खजूर है पूरे का पूरा, ये खजूर का बंडल, ये पूरे की पूरी खजूर की जो है समझो बोरी, ये सारी की सारी ऐसी है। तो ताजर लोग खरीदार थे, जब उन्होंने बोरी को पकड़ा और उसको फाड़ा, जैसे एक खजूर ऊपर थी, तमाम की तमाम खजूरें एक जैसी। कुर्बान जाऊं आका तेरी तिजारत पर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आका ने जो पैसे मांगे वो मुतासर हुए कि ये तो बहुत यानी जो है यानी ईमानदार है, वरना जैसे कि देखते हैं खुदा की कसम, कहते हैं कि गरीब आदमी है। आज का गरीब आदमी चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो रेहड़ी वाला है, इसमें भी आपको बदतमीजी नजर आएगी। दुकानदार के पास जाए, उसको बोलो हमको मिर्च चाहती है, तो जनाब मिर्च का बोलेगा, रेट तो देगा, वो मांगेगा अच्छी मिर्च होगा, लेकिन मिलावट वाली देता है। मुसलमान फ्रूट वाले के पास चले जाए, रेडी लगाई हुई है, पूछो भाई
क्या रेट है फ्रूट का? मिसाल के तौर पे हर आदमी खरीदते हैं, हाँ जी सेब का रेट है 100 रुपया 200 रुपया, अच्छा भाई 2 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, लेकिन वो भी जब देता है तो अपनी सफाई देते हैं, रेट तो मर्जी का ले लिया लेकिन उसके अंदर नंबर को डाल दिया। कई दफा ऐसे हुआ। हालांकि ये मैं आपको बतला रहा हूँ, फ्रूट वाले से लिया, हाँ भाई हम रेट नहीं करवाते सही देना, लेकिन फिर भी वो अपनी उस्तादी बीच में दिखा देता है मुसलमान। लेकिन कितना लंबिया फिक्र है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अर्ज करता चलूं कि बहुत ही दौड़ खत्म क़यामत की निशानी है। बुराई अरूज पर है, बुराई अरूज पर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये सोशल मीडिया इस पे देखो, हालांकि मेरी उम्र में बीमार, लेकिन खुदा की कसम ये जंगल को लोग मुझ जैसे आदमी को भी माफ नहीं करते। किसी न किसी वक्त के अंदर कोई ना कोई गलत कार्य का मुझे द्वारा खुदा ताला ऐसे सैंड रखने वालों को बर्बाद फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, क्या है मुसलमान, लेकिन काम शैतान वाला। शहर में खूब कहा है, हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, काम तो खुद गलत करे और लानत करे शैतान पर। आगे शैतान ने ऐसे गिरने पर भर, ये सब हमारी करी खरिया हमको हर चीज का पता है, क्योंकि हमारा ईमान नहीं रहा। हमारे ईमान के अंदर ये बात शामिल हो गई कि रिस्क मिलेगा, मेरी होशियारी से मिलेगा, मेरी चालाकी से मिलेगा, मेरी हेरा फेरी से मिलेगा, और उसके बाद ऐसे में पैसे कमाऊंगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। नहीं दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपनी नाराज किताब के अंदर फरमाया है, खैरुर राज़िकीन, रिस्क का राज़िक तो मैं हूँ, जितना रिस्क दिया आपको उतना ही मिलेगा। वो तुम्हारी मर्जी हलाल तरीके से ले लो या हराम तरीके से। तो दोस्तों मैं अर्ज कर रहा था, जनाबे खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, जनाबे खदीजतुल कुबरा जब वो शाम के अंदर खजूरों को बेचने के बाद वहां से उन्होंने गंदम को खरीदा, तो जनाब जो रेट की प्यारे आका मांगते रहे, जो रेट की प्यारे आका ने कहा उन्होंने वही उनको देकर अल्लाह ताला ने मेरे आका को कितना बड़ा मुआवजा दिया। दोस्तों खरीदो फरोख्त होने के बाद जब वो वापसी आए तो हिसाब किताब सैयदा खदीजतुल कुबरा के मुंशी ने दिया, क्या देखते हैं कि 11 गुना दफा हुआ। तो जनाब खदीजतुल कुबरा प्यारे आका के इस अमल से मुतासिर हुई और उसके दिल में आया कि मैं ऐसे खूबसूरत, ऐसे बाअखलाक और इतने यानी जिसके काम करने से 11 गुना नफा हो, तो उन्होंने शादी का पैगाम भेजा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हाशमी खानदान में मुशावरत हुई कि खदीजतुल कुबरा का जो है पैगाम आया है प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बात ये मुशावरत हुई तो उसके बाद प्यारे आका ने भी हाँ भली, और उसके बाद उनका निकाह हजरत अबू तालिब आपके चचा ने पढ़ा। उस दौर में जो भी निकाह प्यारे आका की उनके साथ शादी हो गई। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जो आदमी ईमान के हालत के अंदर प्यारे आका की ज़ियारत करे और उसको मौत आ जाए, मेरे दोस्तों इतना बड़ा मकाम सहाबा का है। मैं आपसे अर्ज करता चलूं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया के आलिम, दुनिया के उलमा, दुनिया के मुफ्ती, दुनिया के शेख और हदीस, मुहद्दिस, दुनिया के पूरे औलिया अल्लाह जितने भी हैं उनको एक पलड़े के अंदर रख दिया जाए और जनाब कोई सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। और मैं आपसे अर्ज करता चलूं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जनाब खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसने प्यारे आका के साथ जिंदगी के 27-28 साल गुजारे, दोस्तों उस खदीजतुल कुबरा का कितना बड़ा मकाम होगा। मैं तो बुढ़ापे का तलब इल्म हूँ, खातिमे उलमा हूँ, माशाअल्लाह मुफ्ती साहबान बैठे हैं, नौजवान मुफ्ती बैठे हैं, मुलाकात हो गई। जवानी के अंदर अल्लाह ने इल्म भी दे दिया, जवानी भी दे दी। इनके लिए मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला इनके अमल में, इल्म में बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मैं आपसे अर्ज करता चलूं
तो जनाबे प्यारे आका ने 27-60 साल जिंदगी गुजारी। कौन खदीजातुल कुबरा? वो जनाबे खदीजातुल कुबरा जो सरकार अंबिया आका दो जहां की यानी हम मोमिनों की मां खातून अव्वल बनी। और प्यारे आका ने पूरी जब तक खदीजातुल कुबरा की जिंदगी रही, आका ने खदीजातुल कुबरा की मौजूदगी के अंदर और कोई शादी नहीं की। खदीजातुल कुबरा की वफात के बाद प्यारे आका फिर शादी के बाद गुजर करते। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये अर्ज करता चलूं, बात समझ में आ रही? दिल से कह सुभान अल्लाह। थके हो गया? दिल से कह सुभान अल्लाह। कौन खदीजातुल कुबरा जिसका खामन सरकार अंबिया, कौन खदीजातुल कुबरा के पेट से जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा पैदा हुई? कौन फातिमा ज़हरा? खवातीन जन्नत की सरदार फातिमा ज़हरा। कौन जनाब खदीजातुल कुबरा जनाब के नवासे नौजवान ने जन्नत के सरदार हसन और हुसैन। कौन खदीजातुल कुबरा जिसका शौहर वलियों का सरदार मौला अली मुर्तज़ा। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अर्ज करता चलूं कितना बड़ा मकाम है जनाबे खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। एक दफा प्यारे आका अम्मा आयशा के साथ बैठे हैं और अक्सर प्यारे आका उसके अम्मा आयशा के साथ जो है वो यानी गुफ्तगू जब करते तो साफ ज़ाहिर है 27 साल जिंदगी की साथी थी और उस वक्त की साथी थी जिसकी वजह से दीन फैला। जितने भी हस्तियों ने कुर्बानियां दी, उन सब हस्तियों के अंदर सबसे पहला नाम खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसके बाद जनाब जब आका अम्मा आयशा के सामने जिक्र करते तो अम्मा आयशा फरमाती, या रसूलल्लाह, अब तो दुनिया का नाम न ले, वो इस दुनिया से अब चली गई। आप अक्सर तस्करा करते हैं तो खुदा की कसम प्यारे आपका फरमाते हैं, ऐ आयशा उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसने तो अपना तन मन धन सब कुछ मुझ पे कुर्बान कर दिया, मैं कैसे उसको भूल सकता हूँ? आयशा, मैं उसको नहीं भूल सकता। मुझे पता है कि जब मेरी उनसे शादी हुई, जब मैंने नबूवत का ऐलान किया, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सैयदना खदीजातुल कुबरा ने अपना तन मन धन सब कुछ आका पे कुर्बान कर दिया और पूरे आका ने पूरा माल दीन के ऊपर खर्च कर दिया। कितना बड़ा मकाम है जनाबे खदीजातुल कुबरा का। और कुर्बान जाऊं अम्मा आयशा सदीका पर, मुझे बात याद आ गई। ऐसे थोड़ा स्पीकर खड़ा करता हूं। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बुढ़ापे का तालिब भूल गया। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था जनाबे अम्मा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक दफा प्यारे आका हुजरा मुबारक के दरवाजे के अंदर खड़े हैं और सामने सहाबा कराम जो है फौजी मशकें कर रहे हैं और प्यारे आका फौजी मशकों को देख रहे हैं और लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। प्यारे आका के दीन में आया, प्यारे आका के दीन में आया, कुर्बान जाऊं प्यारे आका की अम्मा आयशा सदीका से मोहब्बत करता। मेरे दोस्तों, बात ये है कि जिस वक्त प्यारे आका देख रहे हैं, प्यारे आका के दीन में आया, ऐसे मुहब्बत करते हैं। ऐसा फौजी मशकें देख लिए, अम्मा आयशा सदीका फरमाती हैं, या रसूलल्लाह देख ली। प्यारे आका कहते हैं, ऐसा बेमाल है। तो जनाबे आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई, उन्होंने अपनी थोड़ी मुबारक प्यारे आका के कंधे में रखी और उसके बाद और दोनों जंगी मशकें देख रहे हैं। कुर्बान जाऊं, जिस वक्त तक अम्मा आयशा सदीका आका के जो है कंधे पर उनकी थोड़ी मुबारक रही, प्यारे आका ने क़याम को तोड़ दिया। दुनिया को अम्मा आयशा की अजमत बताने के लिए। और कुर्बान जाऊं, उधर आका ने सजदे में तोड़ दिया। जिस वक्त
हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते नबूवत पर थे, उस वक्त आका ने फरिश्तों को दूर दिया दुनिया को हुसैन की अजमत बताने के लिए। मेरे दोस्तों बात ये तो हमारा ईमान है 1,24,000 सहाबा कि हमारा ईमान है, और इसी तरह अहले बैत के भी हम गुलाम हैं। मैं आपको अर्ज करता चलूं, टाइम जो है वो थोड़ा है। मुझे बात याद आ गई, हमारी मस्जिद के अंदर पहाड़ से जमात आई है, एक बात ध्यान में आ गई, बात सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह। दोस्तों जैसे ये जमात पहाड़ से आई है, इसी तरह पाकिस्तान से जमात इटली मुल्क है, जिस पर जमात एयरपोर्ट उतरी, वो अंग्रेजों का मुल्क था, एयरपोर्ट से बाहर है। अब सोच रहे हमने किधर जाना है, ये पाकिस्तान को नहीं था, इस मस्जिद से जमात गई और जाके दूसरी जगह पे मस्जिद में जमात चली गई। जैसे वो जो बेदिनों का बहुत सामान कोई कहीं हो, लेकिन सैकड़ों की दूर एक मस्जिद उस दौर के अंदर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अर्ज करता चलूं, जनाबे अमीर जमात ने एक आदमी का दरवाजा खटखटाया, दरवाजे आदमी बाहर आया, बाहर आने के बाद वो आदमी कहता है, भाई तुम कौन हो? जब उसने देखा बिस्तरे भी बंधे हुए, सर पे टोपी की है, पगड़ी की है, बिस्तरा भी है, पता नहीं कौन आके हमला करके तो नहीं आगे। अमीर जमात से सवाल करता है वो ईसाई जो घर का रहने वाला है, मैं आया तो उसने कहा कि भाई तुम कौन? उन्होंने कहा हम मुसलमान हैं। कहाँ से आए हो? कहते पाकिस्तान से है। क्या करने आए हो? मैंने लिखा अल्लाह उसके महबूब का दीन फैलाने। क्या चाहते हो? अमीर जमात ने कहा हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें सोने के लिए, रात गुजारने के लिए जगह दी जाए, सुबह हम नमाज पढ़ के यहाँ से चले जाएंगे। ईसाई कहते हैं नहीं, आप आए कि हमारे मजहब के खिलाफ हो और जगह भी आप हमसे मांगते हो रिहाइश के लिए नहीं। अमीर जमात कहते हैं ईसाई आप मुझे ये बतलाओ, क्या तुम्हारे मजहब ईसाइयत के अंदर मेहमान नवाजी नहीं? वो ईसाई कहता है हाँ, हमारे मजहब ईसाइयत के अंदर मेहमान नवाजी है। बोलता फिर रहने क्यों नहीं देते भाई? मेहमान नवाजी का आपको खाने पीने के लिए नहीं मांगते, जब आप रहना इसको चले जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो ईसाई कहता है भाई बात ये है, आप ठीक कह रहे हो, हमारे मजहब के अंदर मेहमान नवाजी भी है, लेकिन मेरे पास इतने आदमी रखने के लिए जगह नहीं। जब उसने ये बात की, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे जमाती भाई, बात आपको समझ में आ रही? माशाअल्लाह ठीक हो, अल्लाह आपकी जवानी में बरकत दे पाए। मेरे दोस्तों बात ये है, अमीर जमात कहने लगा ईसाई आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आप हमारी रहनुमाई फरमाए, हमने तो रात गुजार दी। तो जनाब वो कहते हैं कि आप ऐसे करो, हमारा इस तरीके से इस गली से जाओ और दूसरी गली क्रॉस करके जब एक गेट आएगा, वो गेट को खटकाओ, वो हमारा वहां पे पादरी है, यानी हमारा आलिम है, वो आपकी रहनुमाई फरमाए। वो जमात इसी तरीके के साथ उस पादरी के खिलाफ दरवाजे के दरवाजा खटखटाया, पादरी बाहर आया। पादरी बाहर आने के बाद पादरी पूछता है जी भाई तुम कौन हो? अमीर जमात कहते हैं हम मुसलमान। अच्छा मुसलमान हो तो कहाँ से है? पाकिस्तान से। अरे भाई तुम यहाँ क्या करने आए हो? कहने का हम यहाँ पे आका बेजना सरदार अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह उसके महबूब के फरमान के मुताबिक तालीम देने आए। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो पादरी कहते हैं
यार आप आए भी हमारे मसद के खिलाफ हो, जगह भी मांग रहे हो भाई, कोई जगह नहीं। माशाल्लाह मेरे जमात पर उसको मुंतखब किया जाता है जिसमें कुछ सलाहियत है। अमीर जमात ने कोई सवाल किया है, पादरी तू तो आलम है, क्या तेरे मजहब ईसाइयत के अंदर मेहमान नवाजी नहीं है? तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पादरी कहता है हाँ है। चलिए अगर आपके मजहब के अंदर मेहमान नवाजी है तो आप जो है हमें रात को रहने के सुबह चले जाएंगे। दोस्तों बात तवज्जो तलब है, गौर से सुनोगे समझ में आ जाएगी। पादरी कहता है मेरे 4 सवाल हैं, आप उन 4 सवालों का जवाब दें, उसके बाद फिर आपको रिहाइश मिल जाएगी, वरना आप जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अमीर जमात कहता है पादरी तेरे 4 सवाल कौन से हैं, आप बात करें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अमीर जमात को पादरी कहता है कि पहला सवाल मेरा ये है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया, इस कायनात के अंदर एक चीज की कमी है। अमीर जमात कहता है ठीक हो गया। दूसरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया पर इंसान के अंदर एक चीज की कमी है। अमीर जमात कहता है कि आपका तीसरा सवाल, पादरी कहता है तीसरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान को बनाया तो इस कुरान में भी एक चीज की कमी है। जनाबे अमीर जमात कहते हैं 3 सवाल। चौथा सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया पर जन्नत में भी एक चीज की कमी है। ये 4 सवाल हैं, इनका जवाब दो तो आपको रिहाइश मिल जाएगी। जब अमीर जमात ने ये 4 सवाल सुनने के बाद तो पादरी को मुखातिब होकर कहने लगा, पादरी आप अपने मजहब के यानी आप अपने मसलक के आलिम हो, आप खुद मुंसिफ बने। जो आपने 4 सवाल किए, इन 4 सवालों का जो है जवाब कैसे दिया जा सकता है? जितने आपने सवाल किया आप खुद भी झांके। हमें टाइम चाहिए, रात हमको यहाँ पे रहने दो, सुबह इंशाअल्लाह ताला आपके 4 सवालों का जवाब देकर यहाँ से जाएंगे। वो कहने लगे देखो ये ना हो कि हम आपको टाइम तो दे दें, जब के सुबह जो आप यहाँ से चले जाए। अमीर जमात कहते हैं पादरी हम यहाँ पे आए हैं अल्लाह उसके महबूब का पैगाम लेकर आए हैं, हम उनके मोहम्मदी हैं। हमारे अंदर प्यारे आका ने फरमाया कि झूठ जो है मेरे जो उनकी है उसके अंदर झूठ नहीं होता। हम आका की उनकी है, हमने वादा किया झूठ नहीं बोलते। लेकिन दोस्तों लम्हे जिक्र है, हम अपनी गिरबान में खाते, हम मुसलमान भी हैं, क्या हम कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं? खुद झांक ले और बोलते हैं। वैसे हम उनकी हैं, दावे हैं। तो मेरे दोस्तों आप ये है, मैं बात खत्म करने लगा हूँ। बात ये से बात ने इशारा कर दिया, कोई मसला नहीं, बात खत्म करने लगा। जिससे कहते सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों जनाबे वो जो अमीर जमात था उसको चाबी दे दी गई, उन्होंने जाके उनका कलीसिया छोटी था उसको खोला। अमीर जमात और जमात उनकी इबादत गाह में चले गए और अमीर जमात ने उनको अपने साथियों को बिठाया और कहा यार अपने पिछले खोल दो, ये जितने भी सलेबे वगैरह तस्वीरें वगैरह जो भी है इनको कपड़ों के साथ ढक दो, इनको छुपा दो। वो छुपा दी गई और उसके बाद अमीर जमात पूछता है क्या मेरे साथियों आपको पता है कि जनाब पादरी ने जो 4 सवाल किए, क्या आप में से किसी को किसी सवाल का जवाब आता है? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों मैं आपको अर्ज करता चलूं, जो साथी थे वो कह रहे हैं साहब हमारे पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। अमीर साहब आपने मसले को हल करना है। अमीर जमात कहते हैं मेरे साथियों मेरे पास भी किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। और सुबह जो है इनको पादरी को जवाब देने 4 सवालों का। मेरे दोस्तों बुजुर्गों इस तरीके के साथ मैं अर्ज करता चलूं, जनाबे
अमीर कहते हैं मेरे साथियों, मानता हूं तुम थके हो, लिहाजा आप जो है सोने नहीं, रात को जो है आपने अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगो, कुरान पढ़ो, तिलावत करो, नफलें पढ़ो, गिड़गिड़ाओ, या अल्लाह हम मुश्किल में फंस गए हैं, या अल्लाह हमारी मुश्किल को आसान कर दे, या मेरे अल्लाह और तो कुछ नहीं, तेरे और तेरे महबूब के दीन की नमोशी हो। मेरे दोस्तों इबादत शुरू होगी, तस्बीहात शुरू होगी, उसके बाद क्या देखते हैं कि रात का टाइम है, अमीर जमात को तहज्जुद के अंदर गुरूब भी आए, गुरूब के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी गैबी ताकत के जरिए पहला जो सवाल था उसका जवाब, दूसरा था उसका जवाब, तीसरा था उसका जवाब, चौथा था उसका जवाब, जरिए बाद दीगर अमीर जमात के दिमाग में सब सीट कर दी। सुबह का टाइम हुआ, बाद जमात नमाज पढ़ी, बीच में बंद होने लगे और उसके बाद नाश्ता तैयार हो गया। जब नाश्ता तैयार हुआ और जमाती वो जो थे यानी साथी जमात को परेशान है, कहते हैं अब वो आएंगे तो क्या बनेगा, वो कहेंगे अल्लाह ताला ने मसला हल कर। दोस्तों इधर में पार्टी जो है उन्होंने कहा मुसलमान फंस गए हैं, उन्होंने भी इकट्ठे को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद जनाब को ले आए। क्या देखते हैं कि जनाब जमात के पिछले बंदे को थे, पादरी का अच्छा ये तो अच्छा हुआ कि मैं आज हम आ गए, अगर 5 मिनट आते तो आपने यहाँ से चले जाना था। अमीर जमात ने कहा ए पादरी हम आपके दो जहां के उम्मीद हैं, हमने जो वादा किया था हम वो निभाए। दोस्तों हम अपने की रवान में खाते हैं, हम कितना वादा पूरा करते हैं, ये दुनिया फिक्र है। दोस्तों पादरी जो है आगे हजरते के साथ अमीर जमात का क्या पादरी ये बता तेरा पहला सवाल क्या है। जनाब पादरी ने कहा ऐ अमीर जमात मेरा पहला सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया, इस कायनात के अंदर एक चीज की कमी है, ये बताओ। अमीर जमात जो है पादरी अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया, अगर इस कायनात में कमी है तो जिंदगी की है, एंड मौत है, 10 साल का, 50 साल का, 100 साल का, 900 साल का, कहीं जितनी की उम्र हुई एंड जो है मौत है, जिंदगी नहीं है इस कायनात के अंदर। पादरी कहता है ऐ अमीर जमात आपने पहले सवाल का जवाब ठीक दिया, दूसरे सवाल बताए अमीर जमात ने पूछा। पादरी कहते हैं दूसरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और इंसान के अंदर एक चीज की कमी है, वो क्या है। अमीर जमात कहता है ऐ पादरी अल्लाह ताला अपनी लहर की आमदनी फरमाते हैं, क्या इंसान मैंने तेरे लिए बनाई तेरे लिए लेकिन ना शुक्र है, इंसान में कमी है तो शुक्र की है, कैसे कैसे दिन दिखाते हैं अल्लाह का शुक्र है। पादरी कहता है ऐ अमीर जमात आपने सवाल का जवाब मांगूर दिया। अमीर जवाब पूछता है ऐ पादरी ये बता तेरा तीसरा सवाल कौन सा है। पादरी कहता है कि मैंने ये पूछा था, पादरी कहता है कि मैंने ये पूछा कि अल्लाह ताला ने कुरान बनाया और कुरान के अंदर एक चीज की कमी है, वो क्या है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों अमीर जमात कहता है तो पादरी पर सुन, अली से लगाकर ये तक पहले सिपाही से लगाकर 30 सिपाही तक कुरान पाक के अंदर जो भी कुछ है वो हक और सच है, इसको झूठ नहीं। पादरी कहता है ऐ अमीर जमात ये सवाल भी आपका ठीक हो। अमीर जमात कहता है पादरी चौथा सवाल क्या था। कि चौथा सवाल यह था कि अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया और जन्नत के अंदर एक चीज की कमी है, वो किस चीज की है। अमीर जमात कहता है ऐ पादरी जन्नत में अगर कमी है जो जन्नत में चलेगा वो हयात की हयात मौत नहीं है जन्नत। बात समझ आ रही है किससे कहते सुभान अल्लाह। ये मेरा आखिरी असरार की बात है। फलक खूबसूरत सजाया न होता, फलक खूबसूरत सजाया न होता, किसी शय का इकसाया न होता, न कुर्सी न चंद तारे शबर रोज देना न होंगे नजारे न जिंदो बशर न कोई परिंदा हयाती मवाती न मोया नसीदा न हुआ ने किसे न आदम न हुआ न याकूब यूनुस न यूसुफ जुलेखा न ताजा न कस्ता न सुल्तान होंगे न महल्ला न वाली न दरबार होंगे किसे न मिलती न जिंदगानी न हवा होंगी न अंदाज पानी
आऊंगा रहूंगी जनाब मोहम्मद बनाया रहूंगा किसी शय का एक साया रहूंगा नारायण तकबीर